ध्यान से सुनना, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, हाउ टू मेक सेंटेंस, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वाक्य कैसे बनाए। आ गई बात समझ में। और इसके लिए मैंने आपको बड़ा ही सिंपल कहा था बेटा, आपको चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, इन तीनों ही टेंसेस के आप लोगों को बेटा इंडेफिनाइट को कंप्लीट करना है, ठीक है, इंडेफिनाइट को कंप्लीट करना है। और उसके बाद में बेटा एक बात ध्यान रखना, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर लेना और प्रेजेंट के ही परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लेना। आ गई बात समझ में। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, ऐसे ये मेरे पास में हो जाएंगे, ये मेरे पास 5 हो जाएंगे कुल मिला के, ठीक है बेटा, ठीक है। ये 3 तो ये हो गए, एक चौथे नंबर का ये हो जाएगा और ये 5वें नंबर का ये हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बेटा। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये 5 टेंस कर लो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट, और उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हो गई बात बेटा। चलो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, हम आगे चलते हैं। चलिए मैं फिर से देखो, मैं पहले बेसिक से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, उसके बाद बनाना कैसा मैं समझा देता हूं। मैंने कल आप लोगों से कहा था और कल आप लोगों को समझा दिया था, आज फिर से समझा देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी की आदत बताते हैं, यानी कि हैबिट बताते हैं, या फिर इसमें हमारे रिपीट एक्शंस आते हैं, ठीक है ना। रिपीट एक्शंस मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं, है ना, या हम बोल सकते हैं हम स्कूल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, हम स्कूल जाते हैं, इसका मतलब मैं एक बार नहीं गया, मैं स्कूल जाता रहता हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ऐसे ईएस लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है बेटा। ये सब्जेक्ट क्या होता है जानते हो, ये सब्जेक्ट होता है बेटा डूअर, यानी कि करने वाला, ये हर काम करता है। ये सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है बेटा, ये सब्जेक्ट हो सकता है मेरा आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है बेटा, है ना, प्लूरल मतलब बहुवचन। अगर ये वाले सब्जेक्ट हो ना बेटा तो याद रखना एस या ईएस मत लगाना इस वर्ब के आगे, ठीक है। और अगर ये सब्जेक्ट हो, कौन से, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर ये वाले सब्जेक्ट हो तो एस या ईएस लगा देना किसके आगे, इस वर्ब के आगे। क्लियर हो गई बात। 2 प्रकार के सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं सेंटेंस बताता हूं आपको। जैसे मैंने यहां पर कहा हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब कोई सी भी क्रिया, कोई सी भी एक्ट, कोई सा भी एक्शन, है ना, जो हम करते हैं, जैसे कि खाना, पीना, सोना, डरना, मरना, लड़ना, झगड़ना, काटना, है ना, हंसना, मुस्कुराना, ये सब वर्ब है बेटा। और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर वर्ब अप्लाई करता है ना वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें बेटा हम काम करते हैं ना, यहाँ पर हम स्कूल जाते हैं तो ये हम क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, स्कूल मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा मेरा ऑब्जेक्ट, और जाना क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगी मेरी वर्ब, क्योंकि जाने का मैं काम करता हूं। अब मेरा स्कूल कौन जाते हैं, हम, और क्या काम करते हैं हम, जाने का। कहां पर करते हैं, यानी हम सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्ब जिस चीज के ऊपर अप्लाई की जा रही है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में, ये क्लियर हो गई चीज। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। अब भैया हम स्कूल जाते हैं तो सब्जेक्ट हो गया मेरा वी, हो गया। उसके बाद जाने का काम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दूंगा गो, लगा दिया। अब मुझे मालूम है कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल, अगर ये वाले सब्जेक्ट हो यानी वी हो तो क्या एस या एस आएगा, क्या नहीं आएगा, तो मैं यहाँ एस या एस नहीं लगाऊंगा, तो मैं सिंपली बोलूंगा वी गो स्कूल बोलूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर ये टू भी लगाना है। क्यों लगाना है टू, अरे भैया आपके जाने की घटना को स्कूल से जोड़ने के लिए मुझे ये टू लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, है ना। ये टू मुझे बेटा मेरे डेस्टिनेशन, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, टू का इस्तेमाल डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, और डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है बेटा, लक्ष्य, ठीक है, याद रखना। तो मैं क्या बोलूंगा, वी गो टू स्कूल, है ना, हम स्कूल जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ये हो गया मेरा पार्ट। अब इसके अलावा जब मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा ना बेटा, तब कुछ मत करना, सब्जेक्ट लगाया और फिर लगा देना डू डज, और उसके बाद लगा देना बेटा नॉट, और फिर लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब एस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात बेटा। अब याद करो जिनके साथ में ये लगा रहा था, ये थे ना मेरे पास आई, वी, यू, दे, और ये प्लूरल थे ना मेरे पास में, ये प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ आप लगाना डू, और जिनके साथ में एस लगा रहा था ना,
ही शी इट नेम। कॉपी पेन में फटाफट फटाफट बेटा स्पीड में नोट्स बनाना है। बहुत अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन मतलब बहुत आराम आराम से पढ़े, तो मैं स्पीड में ही पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग। जितनी स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ उतनी स्पीड आप मेंटेन करना। क्लियर हो गई बात। एग्जाम हॉल में भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, 3 घंटे कम पढ़ेंगे। अगर लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से लिखते हो, मेहनत करते हो, तो 3 घंटे आपको कम पढ़ने वाले हैं वहां पे। क्लियर है ये बात। और अगर आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हो कि चलो ठीक है यार पास होने की जुगाड़ करवा दो सर, आईएमपी बता दो सर, तो याद रखना बेटा ये आईएमपी सिर्फ आप 12th से तो पास कर लोगे, लेकिन लाइफ में ना उतने सक्सेस नहीं हो पाओगे जितने सक्सेस आप होना चाहते हो। तो शॉर्टकट और जुगाड़ ये शब्द नहीं है ना, थोड़ा सा मेहनत करना। ठीक है, हाँ कम समय में हम एक कुछ अपना सकते हैं। तो आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट अगर बेटा है तो याद रखना डू लगाएंगे, ही शी इट नेम सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे। मुझे मना करना है कि भैया हम जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं, मुझे ये बोलना है हम स्कूल नहीं जाते हैं, जाते हैं। देखो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आगे बेटा, ये नहीं हैबिचुअल एक्शन है, मतलब कि हम ऐसा नहीं करते, हम मना करेंगे। तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट हो गया वी के साथ लगाऊंगा बेटा मैं डू, तो मैंने बोल दिया वी डू नॉट गो टू स्कूल। अगर अगर मुझे बोलना है कि वह, या मैं बोलूंगा कि ऑफिसर्स अपना काम नहीं करते हैं, मैं बोलूंगा सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब बहुत ज्यादा हो गए ना, प्लूरल हो गए ना, ये प्लूरल हो गए ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स डू नॉट डू। ये डू नॉट बेटा हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये डू क्या हो गई बेटा, ये हो गई मेरी मेन वर्ब। कैसी हो गई बेटा, ये मेरी मेन वर्ब हो गई, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफिसर्स डू नॉट डू वर्क, ऐसा कह सकता हूं मैं। ठीक है ना। और अगर मुझे मान लो कि कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखते हैं, तो मैं बोल दूंगा बेटा डॉक्टर्स डू नॉट चेक, है ना, पेशेंट्स, ऐसा कह सकते हैं। या डॉक्टर्स डू नॉट केयर अबाउट पेशेंट्स, ऐसा कह सकते हैं, है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। डॉक्टर्स डू नॉट केयर पेशेंट्स, है ना, इस टाइप से। तो ये सेंटेंसेस मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा हम देखना कितनी आसानी से मन से लिखेंगे। सिर्फ आप है ना सीक्वेंस वाइज ईमानदारी से पढ़ते चलना, इतना प्यारे तरीके से हम लोग सब कुछ चीज मन से करेंगे। मतलब है ना, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अरे यार परीक्षा अध्ययन के अपन लोग नोट मेकिंग कर लो, अरे यार अपन एक काम करो जीपीएच में से ये कर लो भाई, ये नोटिस कर लो, ये आ जाएगा इस बार, ये आ जाएगा। एक्चुअल में राइटिंग स्किल है उसका नाम, समझ रहे हो आप। तो आप बेटा राइटिंग स्किल इंप्रूव करो। आप लोग है ना, आप लोग सिर्फ आपका अनुमान इंप्रूव कर रहे हो कि यार ये इस बार आ सकता है, ये इस बार आ सकता है। आपको एक्चुअल में राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहिए। और राइटिंग स्किल मतलब समझ रहे हो ना आप एरर फ्री इंग्लिश लिखने की कोशिश करो, आपका काम हो जाएगा बेटा। और मैं एक ऐसी चाबी दे रहा हूं आप लोगों को जिससे सारे ताले खुल जाएंगे। आप लोग बस ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहना, सब कुछ काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। और ये हो गया। और इसी का अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर मुझे प्रश्न पूछना है तो मैं लगा दूंगा डू डस को आगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगर किसी बच्चे को बेटा ये चीजें आती भी हो ना तो भी वो देख ले, क्योंकि देखने में नुकसान नहीं है। नहीं देखने में हो सकता है कोई एक आधी चीज स्किप हो जाए, तो अगर किसी बच्चे को पढ़ लिया हो पहले या आती हो ना चीजें तो भी देख ले बेटा, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आप चाय पीते हैं, तो मैं बोलूंगा डू यू टेक टी। ठीक है ना। क्या वह मुझे जानती है, डज शी नो मी। ये हो गया। ठीक है, क्योंकि शी है इसलिए बेटा मैंने लगा दिया डज। आप जानती है ना डज किसके साथ लगता है, अरे जानते तो हैं, ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे बेटा, डज लगाएंगे। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और आई वी यू दे के साथ में डू लगाएंगे। हो गया बेटा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कंप्लीट। समझ में आया बेटा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी मत करना। क्लियर है कोई बात। चलिए साहब, अब बेटा मैं सिंपल अपना पास्ट इंडेफिनाइट बता देता हूं। अब पास्ट इंडेफिनाइट सेंटेंस सुन लो। ये तो बेचारा बहुत गरीब है यार, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ मत करना। सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, इससे अच्छा और कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है ना। मैंने उसको चांटा मारा था, मैंने ऐसा बोल दिया। ठीक है बेटा। तो किसने मारा था, मैंने मारा था, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मैं क्या अपने लिए क्या बोलूंगा, आई। तो मैंने बोल दिया अपने लिए भैया आई हो गया बेटा मेरा सब्जेक्ट। ठीक है। चांटा मारना एक बेटा वर्ब हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा आई स्लैप। ठीक है। अब चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने तो मैं बोलूंगा आई स्लैप्ड। किसको मारा था, उसको मारा था ना, तो मैं बोलूंगा बेटा हिम।
ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा, ये बेचारा हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। क्या बन गया बेटा मेरा, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है बेटा, ये हो गया मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो बन गया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इजी है। आई स्लैप्ड हिम, ठीक है ना। उन्होंने हमारा प्रस्ताव खारिज कर दिया था, तो मैं कह सकता हूं दे डिनाइड, दे डिनाइड आवर प्रपोजल, है ना। और आज तो कई लोगों का प्रपोजल खारिज कर दिए होंगे बजरंग दल वालों ने, है ना क्योंकि आज तो दिन भी वही है प्रपोजल वाला, ठीक है। खैर आप लोगों को चक्कर मत पड़ना, है ना, याद रखना। चलिए ऑलराइट, ठीक है बेटा। और अब नेगेटिव हो गया, और अगर मुझे इंटरोगेट करना है यानी कि प्रश्नवाचक बनाना है, ये वीडियो आप लोग दोबारा देख लेना है, दोबारा देख लेना और फिर इनको प्रैक्टिस कर लेना, आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना। हाँ, इंटरोगेटिव में क्या करूंगा मैं, डिड लगाना, सब्जेक्ट लगाना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। याद रखना बेटा, अब डिड आ रहा है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, ये डिड आ गया ना बेटा, तो अब मैं क्या लगाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये डिड एक्चुअल में मैं लगा इसलिए रहा हूं, ये बताने के लिए कि भाई साहब बात पास्ट की है। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट लगा लेना और क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, क्या 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 सरकार ने, मैं कह सकता हूं, क्या सरकार ने नए अस्पताल खोले थे, तो मैं पूछूंगा डिड गवर्नमेंट ओपन न्यू हॉस्पिटल्स। बन गया इजी, डिड गवर्नमेंट ओपन न्यू हॉस्पिटल्स। और बेटा आपके एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता ही आता है, वो लिख लेना, जैसे कि ही डिड हिज वर्क, और मालूम है आपको ब्रैकेट में दे देंगे कि, ब्रैकेट में आपको क्या दे देंगे कि मेक नेगेटिव, है ना, कि इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ। तब आपको, तो अब मैंने सिखाई दिया है ना। क्या करोगे आप लोग भैया, सबसे पहले तो बेटा नेगेटिव के लिए डिड नॉट आएगा, ये बात तो पक्की है, ये नेगेटिव के लिए डिड नॉट आ गया, ठीक है, ही डिड नॉट। अब देखो ये जो डिड है ना बेटा, ये वाला डिड, ये एक्चुअल में ये डू का पास्ट है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। क्या है बेटा, ये डू की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है ना। तो ध्यान रखना, अब हमको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, डू की फर्स्ट फॉर्म लिख के आना, क्योंकि डिड नॉट लगा दिया तो मैं बोलूंगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क। अब बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ही डिड नॉट हिज वर्क कर देते हैं, ठीक है। अरे भैया ये डिड नॉट तो उसने पास, चलिए ये मेरे को ऊपर ले जाओ तुम लोग, चलो ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। चलो, ही डिड नॉट डू हिज वर्क मैं कर सकता हूं इस टाइप से, ऑलराइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं बड़े ही सिंपल तरीके से, और मेरा पास्ट इंडेफिनाइट हो गया बेटा। अब फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में कुछ नहीं करेंगे भैया, ये मैंने लगाया सब्जेक्ट, ये लगाया मैंने विल शेल, ठीक है बेटा, और यह लगा दिया मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लगा दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब बेटा देखो, विल किसके साथ लगेगा, शेल किसके साथ लगेगा, आप इस चक्कर में उलझोगे ना तो उलझ जाओगे। शेल जो लगता है वो कायदे से तो आई और वी के साथ लगता है, मगर सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। और जो बाकी लोग हैं, बाकी कौन बचे हैं बेचारे गरीब, वी यू सॉरी ही शी इट नेम सिंगुलर प्लूरल, इनके साथ में स्पेशल केस में लगता है, ठीक है। तो मैं बैंकिंग की क्लास पढ़ाता हूँ, कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना, वहां पर मैं ये सब चीजें बताता हूँ, मगर आप लोग को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। अभी स्पेशल केस कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कुछ केसेस, मगर आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लोड मत लो, आप लोग तो माता जी का नाम लेके बिंदास विल लगाओ, ठीक है। सबके साथ विल लगाओ, ठीक है। जैसे कि वह अपना काम करेगा, मैंने क्या बोला भैया कि वह अपना काम करेगा, तो वह मतलब ही, सब्जेक्ट हो गया बेटा मेरा ही। अरे हो गया कि नहीं हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट, है ना, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद विल लगाओ, ये लगा दिया भैया विल, ही विल। उसके बाद वर्ब क्या है, काम करना बेटा, करने को बोलूंगा ना मैं काम, ये क्या है बेटा मेरी वर्ब है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ही विल डू। उसका काम, अपना काम खुद का, तो क्या बोलूंगा, हिज वर्क। आ गई बात समझ में, ये हो गया बेटा मेरा विल, ये हो गया बेटा मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया बेटा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बन गया। क्लियर हो गई बात। वह अपना काम करेगा, मना कर दो कि राहुल भोपाल नहीं जाएगा, तो सिंपल बोल दूंगा मैं, राहुल विल नॉट गो टू भोपाल,
समझ में आया मेरे गोपाल, है ना? राहुल विल नॉट गो टू भोपाल। क्वेश्चन पूछो, है ना? क्या 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 वह पढ़ाई करेगा? विल ही स्टडी? ठीक है, ये क्या करूंगा मैं इसमें बड़ा ही सिंपल है भैया। ये विल शेल को आगे कर दूंगा बेटा, इसके इंटरोगेटिव में ये कर दिया मैंने, ये विल शेल को आगे कर दिया बेटा, ये सब्जेक्ट लगा दिया बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहा मेरा विल और ये रहा मेरा सब्जेक्ट विल ही, ये रही मेरी वर्ब विल ही स्टडी, है ना? विल ही स्टडी, या बोल सकता हूँ विल ही रीड बुक्स, ऐसा मैं बोल सकता हूँ विल ही रीड बुक, ऐसा कर दिया मैंने, तो ये बुक हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इजी है, तो ये बहुत इजी है बेटा है। तो ये मेरे 3 टेंस हो गए, देखो 5 में से 3 कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने, मजाक मजाक में। ठीक है ना? राहुल विल नॉट गो टू भोपाल, विल ही स्टडी, और इस टाइप के सेंटेंस हो गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, 100 की स्पीड में बिल्कुल। चलिए वेरी गुड, अब आगे देखते हैं बेटा। अब मैं बात करता हूं भैया बहुत ही प्यारा, सबसे न्यारा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का फेवरेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि इसमें आईएनजी आता है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो आईएनजी ऐसे लगाते हैं कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, जैसे मम्मी बचपन में अपने को तेल लगा के वो एक तरफ वाली वो करती थी ना, वो कंघी, कितने प्यारे चंपू लगते थे अपन लोग, है ना? तो इस टाइप से लगाते हैं हिंदी मीडियम वाले, हर चीज में आईएनजी, गोइंग, ईटिंग, है ना, सेंडिंग, जॉगिंग, भागिंग, रनिंग, दौड़िंग, है ना? तो ये वो है बेटा, इसमें कुछ मत करना। सब्जेक्ट लगाया और इज एम आर लगाया बेटा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, और लिखना आई एन जी नहीं आई एन जी, है ना? और उसके बाद लगा दिया भैया मैंने ऑब्जेक्ट, खत्म खेल। कितना प्यारा लग रहा है ये, देखो आप इसको डब्बे में बंद कर दो, जैसे मम्मी है ना संक्रांति पर तिल्ले के लड्डू डब्बे में बंद करती है, ऐसे बंद कर दो इसको, सिंपल है। अब इज, एम और आर किस किस के साथ लगाएंगे? अरे भैया बहुत सिंपल, ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज लगा दो भैया, आई के साथ एम लगा दो, और अगर बेटा वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो बेटा तो आर लगा देना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब मैं सेंटेंस क्या आएंगे इसमें मालूम है? ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आते हैं बेटा रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें है ना हम लोग कोई काम कर रहे हैं, इसमें बेटा हम है ना निरंतरता के बारे में बात करते हैं कि भैया कोई काम चल रहा है, कब? अभी वर्तमान में। ठीक है, जैसे कि हम YouTube पर पढ़ाई कर रहे हैं, बोल सकते हैं। तो बेटा कौन हो गए इसमें पढ़ाई करने वाले लोग? कौन हो गए? हम हो गए। तो मैंने क्या बोला भैया, वी के साथ क्या लगाते हैं? ये देखो वी के साथ क्या लगाते हैं? आर। तो मैं बोलूंगा वी आर स्टडीइंग ऑन यूट्यूब, वी आर स्टडीइंग ऑन यूट्यूब। सही है, हम यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, राहुल अपना काम कर रहा है, तो मैं बोलूंगा राहुल इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है, दिख रहा अच्छे से? चलो, हाँ यार कल है ना बहुत सारे बच्चों की बोल रहे थे कि सर फॉन्ट बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। बेटा आज तो अच्छे से दिख रहे हैं ना फॉन्ट? चलो, मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों, जैसे मुझे आप लोगों की आवाज आ ही जाएगी, है ना? खैर कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। दिल की आवाज है यार, आप लोग दिल से बोलोगे मैं दिल से समझ लूंगा, है ना? और वैसे भी आज तो दिल वाला मामला है ना? घर से बाहर मत निकल जाना, वरना बजरंग दल वाले बाहर खड़े हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसके जब नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा बेटा, तो कुछ मत करना, सब्जेक्ट लगाना और इज एम आर लगाना, और इसके बाद में बेटा नॉट लगा देना, और इसके बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म। तो यही सही। और ऑब्जेक्ट बेचारा गरीब अपने साथ हमेशा चलता है ना? ये तो इतना ऐसा साथ निभाता है जैसे अपने दोस्त साथ निभाते हैं ना अपने को बुरे बुरे काम में, से हमेशा सब्जेक्ट का साथ निभाता है, ऑब्जेक्ट साथ निभाए साथी, वैसा वाला काम है इनका। ठीक है, नॉट लगा दो, है ना? मैंने कहा कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या कहा बेटा मैंने? हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा सिंपल, वी आर नॉट स्टडीइंग। क्या कहा मैंने? वी आर नॉट स्टडीइंग। ठीक है, आगे बात समझ में? हम कह सकते हैं डॉक्टर्स मरीजों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
तो मैं कहूँगा बेटा डॉक्टर्स आर नॉट लुकिंग एट पेशेंट्स, ऐसा कह सकते हैं, है ना। डॉक्टर्स आर नॉट कैरिंग पेशेंट्स भी बोल सकते हैं, है ना, कैरिंग टू पेशेंट्स ऐसा भी कह सकते हैं बेटा, है ना। आप लोग जो बोलना चाहें वो कह सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि और क्या कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, समझ लेना आप लोग, है ना। मतलब सिंपली ये मेरा फॉर्मेट बता दिया है कि ऐसा काम नहीं हो रहा है, वैसा काम नहीं हो रहा है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन करना हो तो आप लोग को पता ही है ना, कितना सिंपल पैटर्न है। इज एम आर को आगे लगा देना, ये इज एम आर मैंने लिया और आगे लिया सब्जेक्ट और लिया भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगा दीजिए साथ में आईएनजी और लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ बेटा, जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। 9098871882 पर व्हाट्सएप कर देना बेटा आप लोग मुझे, है ना। हाँ ये व्हाट्सएप कर देना, या फिर प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन है बेटा इंग्लिश विंग्लिश, हाँ मूवी नहीं एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। ये इसको डाउनलोड कर लेना बेटा। यहाँ पर भी नोट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं, यहाँ कुछ फ्री नोट्स भी हैं, कुछ पेड नोट्स भी हैं। आप लोग को 150 रुपये में नोट्स सारे मिल जाएंगे और वहाँ पर फर्स्ट 50 अगर आप कूपन कोड लगा दोगे ना बेटा तो 100 रुपये में ही पड़ जाएंगे। कुछ बच्चों ने ले लिए, खरीद लिए, मैं देख रहा हूँ 150 मगर मैं उनको मैंने पहले भी बोल दिया था कि बेटा कूपन कोड लगा देना, 100 रुपये में ही पड़ जाएंगे। तो आप चाहो तो वो खरीद सकते हो, अच्छे हैं वो नोट्स आपके लिए, ठीक है। चलिए ऑल राइट, पानी वानी पी लो भैया। तो ये बात हो गई, इज एम आर आगे लगा देना, सब्जेक्ट लगा देना। अब अगर हम लोग आगे देखें तो चलो मेरे लिए चाय आ गई है, तो आप सब लोगों के लिए खैर चाय नहीं आई है क्योंकि अब आप लोग तो कुंवारे हो, मैं तो खैर शादीशुदा हूँ ना। चलिए ऑल राइट, तो बेटा अब ये हो गया मेरा, अब मेरा 4 हो गए ना। देखो 5 में से कितना हो गया बेटा, 4 हो गए। अब मेरा लास्ट वाला कौन बचा है बेचारा, बहुत ही प्यारा सबसे अच्छा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बेटा। इसमें होता है हम लोग कैसे सेंटेंस लगाते हैं, चुका है चुकी है वाले सेंटेंस लगाते हैं बेटा, ठीक है। ये चुका है चुकी है चुके हैं क्या होता है बेटा, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, प्यारे बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं आपके जैसे। इसमें हम लगाओ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगाते हैं बेटा ऑब्जेक्ट, बहुत ही अच्छे हैं ये, ठीक है। यानी कि काम हो गया है मगर उसे वर्तमान से जोड़ कर रखा गया है, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना सारे बच्चों को। देखो यार फिर से पूछ रहा हूं मैं, कौन सा आप लोग की आवाज आ रही है मेरे को यहां तक। चलिए ऑलराइट, तो काम हो गया मगर उसे वर्तमान से जोड़ कर रखा गया है, ठीक है बेटा। अब ये मैंने क्या बोल दिया, उदाहरण के तौर पर जैसे अभी मैं चाय पी रहा हूं तो मैं बोलूंगा बेटा आई एम टेकिंग टी, है ना। ये चाय ली और ये चाय मैं पी रहा हूं, ये पी लिया, ठीक है। अब मैंने जो है चाय पी ली बेटा, मतलब चाय पी ली मतलब मैं चाय पी चुका हूं, तो मैं क्या कहूंगा बेटा आई हैव टेकन टी। आ गई बात समझ में। मैं टेकन भी बोल सकता हूं और ड्रंक भी बोल सकता हूं, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म है। ये लोग क्या है बेटा, ये सब ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है ना। आई हैव टेकन टी, आई हैव ड्रंक टी भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना बेटा। यानी कि कोई काम हो गया है मगर हमने उसको वर्तमान से जोड़ रखा है। उदाहरण के तौर पर बेटा आपके पापा 10 बजे ऑफिस जाते हैं 10 बजे और 11 बजे आपके पापा के दोस्त आते हैं और पूछते हैं बेटा पापा कहाँ हैं, आपने बोला अंकल पापा तो ऑफिस गए हैं, ठीक है। मतलब पापा 10 बजे ऑफिस चले गए लेकिन 11 बजे तक पापा के ऑफिस जाने का असर है, तभी तो आपने ये कहा कि पापा ऑफिस गए हैं, लास्ट में है लगाया ना आपने, है ना। अगर मान लो पापा की घटना 10 बजे वाली घटना का असर 11 बजे तक नहीं रहता तो आप तो सीधा बोल देते पापा तो ऑफिस गए थे बोल देते। और अगर आप ऐसा बोलोगे कि अंकल पापा तो ऑफिस गए थे तो अंकल तपाक से पूछ लेंगे फिर अभी कहाँ है। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो हमने क्या बोला, पापा तो ऑफिस गए हैं, फिर 11 बजे हो गई भाई बात, फिर अंकल फिर आए 2 बजे। बेटा
पापा कहाँ हैं? आप बोलेगे अरे अंकल अभी हाल ही तो बताया था कि पापा ऑफिस गए हैं। मतलब बेटा पापा के ऑफिस जाने का काम 10 बजे हुआ, 4 बजे तक उस घटना का असर है। इसका मतलब यह है कि घटना तो घट गई, काम तो हो गया, मगर उसे हमने वर्तमान से जोड़ के रखा है। ठीक है, मान लो कि मैं आपके घर आता हूं और आप लोग आमतौर पर 4 बजे चाय पी लेते हो। भाई सारे घर वाले जो शाम को 4 बजे आप लोग चाय पीते हो। मैं आपके यहाँ पे आया और आपने कर्टेसी में, शिष्टाचार में पूछा कि सर आपको भी चाय पीनी पड़ेगी। 4:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब आपके यहाँ आए, इतने प्रेम से आप कह रहे हो तो फिर एक कप चाय तो पी लेते हैं। आप चाय लेकर आए मेरे लिए, और फिर जब चाय लेकर आ गए तो मैंने कहा अरे आप भी लो ना चाय। तो आपने क्या कहा? नहीं सर, जस्ट मैंने अभी हाल ही चाय पी है। मतलब मैंने चाय पी है, मतलब इसका मतलब बेटा आप 4 बजे चाय पी चुके हो, और उसका असर अभी 4:30 बजे तक आपकी जुबान में स्वाद 4:30 बजे तक उस चाय का चल रहा है। यानी कि आपकी जो नीयत है चाय पीने की वो अभी भी भरी हुई है। अब ये कब तक इसका असर रहेगा? जब तक कि आपको अगली बार चाय की तड़प महसूस ना हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और अगर मान लो आपको 6 बजे आपको चाय पीने की इच्छा हुई, तो आप अपनी मम्मी से क्या बोलोगे कि यार मम्मी यार चाय बना लो यार। तो मम्मी बोलेगी क्यों, वो चाय पी तो थी अभी। तो आप क्या बोलो? अरे वो तो 4 बजे पी थी। आप यूं बोलोगे ना, मतलब अब 6 बजे तक आपकी उस 4 बजे पी गई चाय का असर खत्म हो गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आप क्या बोलोगे? वो 4 बजे चाय पी थी, यानी कि सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब तक घटना को हम बेटा वर्तमान से जोड़कर रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। क्लियर हो गई बात? बस ये आखिरी टेंस है बेटा, बहुत ही प्यारा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट लगा रहे हैं, हैज है और लगा रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं ना। अब कुछ एग्जांपल देखें इस प्रेजेंट परफेक्ट के। चलिए, फाइनली मैंने चाय पी ली है, और अब मैं कहूंगा कि जैसे हमने खाना खा लिया है, तो मैं कहूंगा बेटा वी हैव ईटन फूड। ठीक है ना? उसे खुशखबरी मिल गई है, तो मैं कहूंगा शी हैज गॉट न्यूज। है ना? मैं कह सकता हूं ये अच्छी खबर मिल गई हो तो गुड न्यूज बोल सकते हैं। ठीक है ना? पापा को सैलरी मिल गई है ना? तो पापा हैज गॉट सैलरी बोल सकते हैं। ठीक है? या सर ने तुझे डांटा है, तो मैं कह सकता हूं सर हैज स्कोल्डेड यू। ठीक है, कह सकता हूं ना, सर हैज स्कोल्डेड यू, सर ने आपको डांटा है। ठीक है, इस टाइप से कह सकता हूं। और मैं कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं? मतलब ये कहने का मतलब है कि हैज हैव लगा दिया, ये हैज हैव लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब मालूम है ना आपको हैज हैव किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज लगाऊंगा बेटा। और हैव किसके साथ लगता है? वी, यू, दे, और प्लूरल, और आई भी है ना, ये वी है और आई भी आएगा, इसके साथ भी हैव लगता है बेटा। क्लियर हो गई बात? चलिए, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से अब ये हो गया बेटा, सारा काम हो गया। चलो